जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों मैं आज आप सभी को लड्डू गोपाल की दिल को छू लेने वाली बिल्कुल सत्य लीला कथा सुनाऊंगी। इसे सुनकर आप खुशी से झूम उठेंगे। आपका प्रेम भाव लड्डू गोपाल के प्रति, श्री हरि के प्रति और भी गहरा और मजबूत हो जाएगा। दोस्तों, हमारे लड्डू गोपाल अपने भक्तों की इच्छाओं को पूर्ण अवश्य करते हैं, उन्हें कभी भी निराश नहीं देख सकते। दोस्तों, तो आपका भी दायित्व बनता है कि लड्डू गोपाल से सच्चा प्रेम, सच्ची भक्ति और पूर्ण विश्वास करें। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण अपने बाल स्वरूप लड्डू गोपाल स्वरूप में हमारे घर विराजित हैं, आपके घर विराजित हैं। और दोस्तों, उन्हें भी वह सारी चीज़ें पसंद हैं जो हमारे घर में छोटे बच्चों को पसंद है, क्योंकि हमारे कृष्ण कन्हैया, हमारे लड्डू गोपाल छोटे से बच्चे ही तो है ना। दोस्तों, बच्चे भगवान को अति प्रिय होते हैं, क्योंकि बच्चे भगवान का ही रूप होते हैं। उनके अंदर कोई भी छल कपट नहीं होता। इसीलिए हमारे लड्डू गोपाल को बच्चों के साथ रहना, उनके साथ खेलना, उनसे बातें करना, उनके साथ लीलाएं करना बड़ा अच्छा लगता है। हम सबके प्यारे लड्डू गोपाल अपने भक्तों के साथ प्रतिदिन लीलाएं करते हैं। जैसे बच्चे एक दूसरे के साथ खेलते समय एक दूसरे की चोट लगाते हैं, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करते हैं, हमारे लड्डू गोपाल ठीक वैसा ही करते हैं। अगर आपके घर में भी लड्डू गोपाल विराजित हैं, तो अपने घर के छोटे बच्चों से उनकी पूजा करवाएं, राधा नाम का जाप करवाएं, उनसे बातें करवाएं और आप भी अपने ठाकुर जी से छोटे बच्चे की तरह ही प्रेम रखें। थोड़ी थोड़ी देर पर उनके खाने पीने का ध्यान रखें। फिर देखना, आपके लड्डू गोपाल आपसे बातें करेंगे। आपको महसूस होगा कि मेरे ठाकुर जी मेरे साथ हैं। और बच्चों में भी लड्डू गोपाल के प्रति उनके मन में भक्ति, श्रद्धा आएगी। दोस्तों, जहाँ इस कलयुग में बच्चे भगवान से दूर होते जा रहे हैं, आधुनिक युग में खोते जा रहे हैं, अपने से बड़ों का सम्मान नहीं करते, उनका कहना नहीं मानते हैं, अपने माता पिता को बहुत सताते हैं। तो दोस्तों, अगर हम छोटे बच्चों का शुरू से ही भगवान के प्रति, अपने लड्डू गोपाल के प्रति उनका प्रेम भाव बढ़ाएंगे, उन्हें पूजा पाठ सिखाएंगे, तो वो ऐसी हरकतें नहीं करेंगे, गलत रास्ते पे नहीं जाएंगे। दोस्तों, बचपन से ही, बाल रूप से ही बच्चों के अंदर भक्ति की भावना डालनी चाहिए। और हमारे लड्डू गोपाल भी बच्चों से बहुत प्रेम करते हैं। दोस्तों, इस बात का बहुत बड़ा प्रमाण आपको इस लीला कथा में सुनने को मिलेगा। हमारे लड्डू गोपाल अपने भक्तों के साथ निरंतर लीलाएं करते हैं। अपने प्यारे से और सच्चे भक्तों के साथ, अपने बच्चों के साथ भी हमारे ठाकुर जी लीलाएं करते हैं, जो कि हम समझ नहीं पाते, जैसा कि आज की इस लीला कथा में हुआ है। दोस्तों, आज की लीला है लखनऊ में रहने वाली रिया मिश्रा जी की। रिया मिश्रा जी कहती हैं, मेरी उम्र अभी 20 साल है, मैं अभी पढ़ाई करती हूँ। रिया जी कहती हैं, मैं ब्राह्मण परिवार से हूँ। बचपन से ही मैंने अपने घर में पूजा पाठ का माहौल देखा है। वैसे तो हमारे घर के मंदिर में सभी भगवान के चित्रपट थे, पर हमारे घर में माता रानी का विग्रह था। नित्य प्रतिदिन हमारे घर में माता रानी की सेवा पूजा होती थी। रिया जी कहती हैं कि जब मैं 11 वर्ष की थी और मेरा भाई 7 वर्ष का था, तब हम दोनों भाई बहन एक दीदी के यहाँ ट्यूशन पढ़ने के लिए जाया करते थे। उन्हीं दीदी के घर मैंने पहली बार लड्डू गोपाल के श्री विग्रह को देखा था। रिया जी कहती हैं, उस समय तो मुझे यह भी नहीं पता था कि यह कौन से भगवान है। शाम के टाइम पे जब हम दीदी के घर पे ट्यूशन पढ़ने के लिए जाया करते थे, उस टाइम पे दीदी की मम्मी लड्डू गोपाल को भोग लगाती थी, उनकी आरती करती थी। तब मैंने दीदी से पूछा था कि दीदी, यह कौन से भगवान है। तब मुझे दीदी ने बताया था कि यह लड्डू गोपाल है। रिया जी कहती हैं, उस टाइम पे मुझे यह समझ में ही नहीं आया था कि लड्डू गोपाल कौन से भगवान होते हैं। तभी मैंने फिर से दीदी से पूछा कि दीदी, लड्डू गोपाल कौन से भगवान होते हैं। तब मुझे दीदी ने बताया कि भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप श्री लड्डू गोपाल हैं। ये भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप में हैं। इन्हें हम लड्डू गोपाल कहते हैं। रिया जी कहती हैं कि दीदी हमें कभी कभी लड्डू गोपाल की नटखट लीलाएं भी सुनाया करती थी, जिसे हमें सुनना बहुत अच्छा लगता था। दीदी के घर पे कभी कभी लड्डू गोपाल को चॉकलेट का भोग लगाया जाता था, और जब शाम को हम ट्यूशन पढ़ के घर आते थे तो दीदी की मम्मी हमें चॉकलेट देती थी। लड्डू गोपाल का सुंदर सा छोटा सा स्वरूप मुझे बहुत अच्छा लगता था। बहुत सुंदर लगते थे मुझे लड्डू गोपाल। मुझे ऐसा लगता था कि मैं अभी उन्हें अपनी गोद में उठा लूं और उनसे खूब लाड लड़ाऊं। रिया जी कहती हैं, उस समय में बहुत छोटी थी, मेरी उम्र 11 वर्ष की थी, पर आज भी मुझे हर एक बात बहुत अच्छे से याद है। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता रहा।
मेरी लड्डू गोपाल के प्रति रुचि बढ़ती गई। मैं यह तो नहीं कहूँगी कि उस समय मेरे मन में लड्डू गोपाल के प्रति भक्ति थी, लेकिन हाँ, लड्डू गोपाल के प्रति लगाव जरूर होने लगा था। लड्डू गोपाल को देखकर, उनके श्री विग्रह को देखकर मुझे बहुत खुशी मिलती थी। लड्डू गोपाल की नटखट लीलाएं सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य होता था। मुझे वहाँ पर लगभग 4 महीने ट्यूशन पढ़ते हुए बीत चुके थे। इसी बीच दीदी को अपने रिश्तेदार के यहाँ एक शादी में जाना था। उन्होंने हमें 3 दिन की ट्यूशन की छुट्टी दी थी और हम 3 दिन तक वहाँ छुट्टियों में ट्यूशन पढ़ने के लिए नहीं गए तो मुझे ऐसा लगता था मुझे लड्डू गोपाल की बहुत याद आ रही हो। मैं उन्हें बहुत मिस कर रही थी। मैं बहुत ही उदास रहा करती थी। ना ही मेरा खेलने में मन लगता था और ना ही कुछ खाने में और ना ही पढ़ाई करने में। रिया जी कहती हैं, तभी मेरी मम्मी ने मुझसे पूछा कि क्या हुआ, ऐसे उदास होकर क्यों बैठी हो? मम्मी की बात सुनकर मैं जोर से रोने लगी। मैं खुद को रोक नहीं पाई। मैंने मम्मी से कहा कि मम्मी, मैं लड्डू गोपाल को बहुत मिस कर रही हूँ। मेरी बात सुनकर मेरी मम्मी जोर से हंसने लगी और कहने लगी, अरे वाह, अभी से भगवान के लिए इतनी श्रद्धा भक्ति, यह तो अच्छी बात है। परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। और हमारे घर पे भी तो सभी भगवान विराजित है ना, और मंदिर में भगवान श्री कृष्ण का फोटो भी है ना, तुम उन्हें देख लो। रिया जी कहती हैं कि मैं अपनी मम्मी को कैसे समझाऊं, जो प्रेम मुझे लड्डू गोपाल से हुआ है, जो सुकून मुझे उन्हें देखकर मिलता है, जो सुकून मुझे मेरे लड्डू गोपाल को देखकर हुआ करता था, वो मुझे कहीं और कैसे मिल सकता है। मेरी छोटी सी उम्र में ही मुझे लड्डू गोपाल ठाकुर जी से इतना लगाव हो गया था, जो मैं आपको शब्दों में नहीं बता सकती। जो मेरे साथ पहली बार हुआ मैं इतना परेशान हो रही थी, बहुत रोई थी। 3 दिनों तक मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, पर जैसे ही चौथा दिन आया मैं बहुत खुश हो गई, क्योंकि मुझे पता था आज मैं ट्यूशन के लिए दीदी के घर जाऊंगी और वहाँ पर लड्डू गोपाल के दर्शन करूंगी, उनसे मिलूंगी, उनसे बातें करूंगी। रिया जी कहती हैं, शाम को मैं दीदी के घर पहुँचते ही सबसे पहले लड्डू गोपाल से मिलने जाती हूँ, उनके आगे खड़ी हो जाती हूँ। मैं उन्हें एक टूक निहारे जा रही थी, तभी मुझसे वह दीदी कहती है कि क्या हुआ रिया, इतने दिनों से तुमने लड्डू गोपाल को नहीं देखा है, इसीलिए उनके सामने खड़ी होकर उन्हें एक टूक निहारे जा रही हो। लेकिन मैं दीदी की बात का कोई भी जवाब नहीं देती और पढ़ने के लिए बैठ जाती हूँ। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। उसके बाद जन्माष्टमी का त्योहार आया। दीदी ने हमें जन्माष्टमी पर अपने घर बुलाया था। जन्माष्टमी के दिन मैं और मेरा भाई और मेरी मम्मी, हम सब दीदी के घर आए हुए थे। उन्होंने धूमधाम से जन्माष्टमी का त्योहार मनाया था। बहुत सारे छोटे छोटे बच्चों को बुलाया था। हम सब ने खूब इंजॉय किया और ठाकुर जी के बड़े ही अच्छे से पूजा आराधना की। मैं घर जाकर मम्मी से कहती हूँ कि मम्मी, हमारे घर पे लड्डू गोपाल क्यों नहीं है? मम्मी, आप हमारे घर पे भी लड्डू गोपाल लेकर आइए ना। मेरी मम्मी मुस्कुराते हुए कहती है कि बेटा, हमारे घर पे तो सभी भगवान की फोटो है, पर हम नित्य माता रानी की सेवा पूजा करते हैं। अगर हम अभी लड्डू गोपाल लेकर के आएंगे तो हमें उनकी भी सेवा पूजा करनी पड़ेगी और मैं अकेली हूँ, इतना सब कुछ नहीं कर पाऊंगी। रिया जी कहती हैं, मैं मम्मी की बात सुनकर बहुत उदास हो जाती हूँ। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। कुछ दिनों के बाद मैं फिर से अपनी मम्मी से कहती हूँ कि मम्मी, आप एक लड्डू गोपाल ले आइए ना, मैं करूँगी ना उनकी सेवा। पर उन्होंने साफ मना कर दिया कि तुम तो दिन भर स्कूल में रहोगी और वैसे भी तुम अभी बहुत छोटी हो, लड्डू गोपाल की सेवा तुम नहीं कर पाओगी। रिया जी कहती हैं, मैंने कई दिनों तक अपने घर पे बहुत जिद की कि मुझे लड्डू गोपाल ला कर दो, लेकिन मेरी मम्मी ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि जब तुम थोड़ी बड़ी हो जाओगी ना, तब मैं तुम्हें लड्डू गोपाल ला कर दूंगी। अभी हमारे घर पे लड्डू गोपाल की सेवा नहीं हो सकती है। मैं माता रानी और लड्डू गोपाल दोनों की सेवा एक साथ नहीं कर सकती। रिया जी कहती हैं कि मेरी दादी भी पहले पूजा पाठ किया करती थी, माता रानी की सेवा पूजा किया करती थी। उनकी उम्र हो चुकी थी, अब उनका शरीर उतना काम नहीं करता था, इसीलिए सारा पूजा पाठ और घर का काम मेरी मम्मी के ऊपर आ गया। शायद इसीलिए मम्मी लड्डू गोपाल को हमारे घर लाने से मना कर रही थी। लेकिन मैं तो बहुत छोटी थी, मुझ में इतनी समझ नहीं थी। मैं तो बस इतना चाहती थी कि कैसे भी करके लड्डू गोपाल हमारे घर आ जाए। जैसे दीदी के घर पे लड्डू गोपाल की सेवा होती थी, वैसे ही मुझे भी लड्डू गोपाल की सेवा करनी थी। उनको स्नान कराना, उनको सुंदर सा श्रृंगार करना मुझे बहुत अच्छा लगता था। दीदी के घर पे जन्माष्टमी भी बहुत धूमधाम से मनाई गई। मुझे भी हमारे घर वैसे ही जन्माष्टमी का त्योहार मनाना था, पर मेरी मम्मी तो लड्डू गोपाल को हमारे घर लाना ही नहीं चाहती थी। उनका तो बस एक ही कहना था
कि जब तुम बड़ी हो जाओगी तब हम लड्डू गोपाल को घर लेकर के आएंगे। मैं छोटी थी, मुझ में ज्यादा समझ नहीं थी। रिया जी कहती हैं मैं कई दिनों तक अपनी मम्मी से नाराज रही हूँ। धीरे धीरे मैं यह सब बातें भूल जाती हूँ। एक दिन ऐसे ही मुझे स्कूल जाने के लिए मेरी मम्मी सुबह सुबह मुझे जगा रही थी, पर उसी समय मैं एक चौंका देने वाला सपना देखती हूँ। रिया जी कहती हैं मैं अपने सपने में देखती हूँ कि मैं किसी नदी में स्नान कर रही हूँ और उसी नदी के किनारे एक सुंदर से लड्डू गोपाल बैठे हैं। ठाकुर जी का श्री विग्रह बहुत ही सुंदर और प्यारा था। तभी मेरी मम्मी मुझे नींद से जगा देती है। रिया जी कहती हैं मैं नींद से उठकर सबसे पहले यह बात मैं अपनी मम्मी को बताती हूँ, पर मेरी मम्मी इस बात को अनसुना कर देती है। मैं भी इस सपने पे ज्यादा ध्यान नहीं देती हूँ और स्कूल चली जाती हूँ। पर यह घटना मेरे साथ कई दिनों तक घटती रही। मैंने कई दिनों तक लगातार यही सपना देखा। रिया जी कहती हैं मैं अपने सपने की बात अपनी मम्मी और दादी को बताया करती थी, पर कोई भी मेरी बात पे ध्यान नहीं देता था। सभी को यही लगता था कि बच्ची है, कुछ भी बोल रही है। रिया जी कहती हैं कि मुझे आज भी हर एक सपना अच्छी तरह से याद है। मैं आज भी कुछ भी नहीं भूली हूँ। तभी एक दिन मैं आश्चर्य कर देने वाला सपना देखती हूँ और आज का यह सपना मेरा सबसे अलग था। मैं अपने सपने में देखती हूँ मैं किसी नदी में स्नान कर रही हूँ और वहीं किनारे पर एक सुंदर से लड्डू गोपाल बैठे हैं। सबसे आश्चर्य करने वाली बात यह थी कि लड्डू गोपाल के श्री विग्रह ने उस दिन मुझसे बात की थी। लड्डू गोपाल मुझसे कहते हैं कि रिया तुम मुझे अपने घर पे लेकर नहीं जाओगी क्या? देखो ना, मैं कई दिनों से यहाँ बैठकर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। तुम कब आओगी मुझे लेने के लिए? आओ ना रिया, मुझे अपने घर लेकर के चलो। मुझे तुम्हारे साथ खेलना है, मुझे तुम्हारे घर पे सभी के साथ रहना है। रिया जी कहती हैं मुझे आज भी अपने सपने की एक एक बात अच्छे से याद है। लड्डू गोपाल का सपने में देखा हुआ वो श्री विग्रह और उनकी बातें मेरे कानों में पड़ी, वह मैं कभी भी नहीं भूल सकती। रिया जी कहती हैं कि उस दिन सुबह के 3:30 बज रहे थे। मैं चौंक कर अपने सपने से जाग जाती हूँ और मेरे मुंह से बहुत तेज चीख निकलती है। रिया जी कहती हैं उस दिन मैं अपनी दादी के साथ सो रही थी। मेरी दादी भी चौंक जाती है और मुझसे कहने लगती है कि क्या हुआ बेटा, तुमने कोई बुरा सपना देखा है क्या? तुम ठीक तो हो ना बेटा? तभी मैं अपनी दादी को अपने सपने की पूरी बात बताती हूँ। मेरे सपने की बात सुनकर मेरी दादी चौंक जाती है, बिल्कुल हैरान रह जाती है। बा मुझे शांत करती है, मुझे चुप कराती है और मुझे दोबारा सुला देती है। अगले दिन मेरी दादी ने मेरी मम्मी को मेरे सपने की पूरी बात बताई, क्योंकि कई दिनों से लड्डू गोपाल के बारे में मैं अपने घर पे सभी को बता रही थी, पर कोई भी मेरा विश्वास नहीं कर रहा था। पर इस बार मैंने अपने सपने की बात अपनी दादी को बताई, जो कि वो मेरे पास ही लेटी थी, तो इस बात पर सभी ने अच्छे से गौर किया। मेरी दादी मेरी मम्मी से कहती है कि यह छोटी सी बच्ची बार बार इतना झूठ नहीं बोलेगी, यह इसका भ्रम नहीं हो सकता है, जरूर इसने सपने में लड्डू गोपाल को देखा होगा। मेरी मम्मी ने कहा ठीक है, अगर यह बार बार सपने में लड्डू गोपाल को देख रही है तो इसका मतलब यह हो सकता है कि लड्डू गोपाल हमारे घर आना चाहते हो। क्या हम लड्डू गोपाल को अपने घर लेकर के आए? रिया जी कहती हैं यह सारी बातें मैं वहाँ पर बैठी बैठी सुन रही थी। जब मेरी मम्मी ने कहा क्या हम लड्डू गोपाल को अपने घर लेकर के आए, तो यह बात सुनकर मैं बहुत खुश हो गई, पर मैंने उस समय कुछ भी नहीं कहा। तभी मेरे पापा कहते हैं कि यह भी तो हो सकता है कि यह डेली ट्यूशन पढ़ने के लिए जाती है और उनके घर पे लड्डू गोपाल को देखती है, वही सब इसके दिमाग में चलता होगा, तभी यह सपने में लड्डू गोपाल को देख लेती है। अगर लड्डू गोपाल को हमारे घर आना होगा, हमसे सेवा लेनी होगी, तो वह हम बड़ों को सपना देंगे ना कि इस बच्ची को। तभी मेरी दादी कहती है कि हाँ, यह बिल्कुल ठीक कह रहा है। रिया जी कहती हैं सारी बातें सुनकर मैं समझ गई थी कि यह सब लोग लड्डू गोपाल को लेकर हमारे घर नहीं आएंगे। तभी मैं वहाँ से उठकर स्कूल के लिए तैयार होने के लिए चली जाती हूँ। रिया जी कहती हैं उसके बाद मैंने कभी भी अपने सपने में लड्डू गोपाल को नहीं देखा। यह भी मेरे लिए किसी आश्चर्य से कम नहीं था। कुछ दिनों के बाद मेरी दादी ने मुझसे पूछा क्या तुमने फिर से लड्डू गोपाल को अपने सपने में देखा है क्या? तो मैंने उनसे कहा नहीं, तो उस दिन के बाद से मैंने नहीं देखा। अभी मेरी दादी मेरी मम्मी से कहती हैं कि देख लिया ना, जब रिया को पता चल गया कि हम लड्डू गोपाल को नहीं लाने वाले हैं, तो अब इसने बातें बनाना भी छोड़ दिया है। रिया जी कहती हैं मैं छोटी थी, पर मुझे सब कुछ अच्छे से समझ आता था। मुझे अपनी दादी पर बहुत गुस्सा आया, पर मैंने किसी से भी कुछ नहीं कहा। ऐसे ही समय बीत रहा था।
मकर संक्रांति का त्योहार आया। मकर संक्रांति के दिन हमारे यहाँ सभी लोग नदी में स्नान करने के लिए जाते हैं। मेरी मम्मी और दादी भी स्नान करने के लिए जाने वाली थी। रिया जी कहती हैं मैं और मेरा भाई दोनों ही जिद करने लगे कि हमें भी तुम्हारे साथ नदी में स्नान करना है, पर मेरी दादी और मम्मी ने मुझे मना कर दिया। उनका कहना था कि ठंड बहुत ज्यादा है, तुम सुबह सुबह नदी में स्नान नहीं कर पाओगे। मैं और मेरा भाई दोनों ही रोने लगे। तभी मेरी मम्मी ने कहा कि अच्छा ठीक है, सुबह तुम्हें हमारे साथ जाना है तो जल्दी से सो जाओ। रिया जी कहती हैं कि हम दोनों भाई बहन उस दिन खुशी खुशी जल्दी सो गए थे, पर महीनों बाद वही आश्चर्य करने वाली मेरे साथ फिर से घटना घटती है। आज मैं फिर से अपने सपने में लड्डू गोपाल के दर्शन करती हूँ। मैं अपने सपने में देखती हूँ कि लड्डू गोपाल वहीं उसी नदी के किनारे बैठे हैं जहाँ पर मैंने उन्हें अपने सपने में कई बार बैठा हुआ देखा है। पर आज मेरे लड्डू गोपाल मुझसे सपने में कहते हैं कि रिया तुम मुझे कल लेने आओगी ना, कल मैं तुम्हारे साथ घर जाऊंगा। रिया जी कहती हैं तभी मेरी आंख खुल जाती है। मैं चौंक जाती हूँ, मेरी आंख खुल जाती है और मैं चौंक कर इधर उधर देखने लगती हूँ। अरे मैं तो घर पर हूँ, यह तो मेरा सपना था। उस टाइम घड़ी में 2 बज रहे थे। मैं दोबारा सोने की कोशिश करती हूँ। मैं सो ही नहीं पाई और ना ही मैंने अपने सपने की बात किसी से कही थी, क्योंकि मुझे पता था मेरे घर वाले मेरे सपने की बात पर विश्वास नहीं करते। मैं चुपचाप ऐसे ही लेटी रही। सुबह के 3:30 बजे जब मेरी मम्मी उठी, मैं उनके साथ उठकर बैठ जाती हूँ। मैंने अपने भाई को भी जगा लिया। फिर हम चारों मिलकर नदी में स्नान करने के लिए गए। पास पड़ोस के बहुत सारे लोग हमारे साथ नदी में स्नान करने के लिए गए थे। रिया जी कहती हैं जब हम नदी के पास पहुँचे तो वहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ थी। एकदम मेला सा लगा हुआ है। अभी भी सुबह नहीं हुई थी, अभी अंधेरा था। सभी नदी में स्नान करने के लिए उतरने लगे। रिया जी कहती हैं मेरी मम्मी ने पहले मुझे फिर मेरे भाई को स्नान करवाया और हमें नदी के किनारे खड़ा कर दिया। उसके बाद मेरी दादी और मम्मी स्नान करने लगी। मैं और मेरा भाई वहाँ पर घूम घूम कर सब कुछ देखने लगे। तभी हम जहाँ पर स्नान कर रहे थे उसकी थोड़ी ही दूर पर कुछ दिखाई देता है। तभी मैं अपने भाई से कहती हूँ कि चलो ना, वहाँ पर कुछ है, देख कर आते हैं। मैं और मेरा भाई वहाँ पर जाते हैं। रिया जी कहती है मैं जब वहाँ पर पहुँचती हूँ और पहुँच कर जो मैं देखती हूँ उसे देख कर मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। नदी के किनारे एक पत्थर पर लड्डू गोपाल बैठे थे और सबसे आश्चर्य करने वाली बात यह थी कि यह लड्डू गोपाल का वही विग्रह था जो मैं अपने सपने में देखती थी और यह जगह भी बिल्कुल वैसी ही थी। यह वही पत्थर था जो मैं सपने में अपने लड्डू गोपाल को इसी पत्थर पर बैठा हुआ देखती थी। रिया जी कहती है मैं दौड़कर अपनी मम्मी और दादी के पास जाती हूँ, उन्हें पूरी बात बताकर वहाँ पर लेकर आती हूँ। मेरी दादी और मम्मी ने लड्डू गोपाल के श्री विग्रह को देखा तो वो भी बिल्कुल आश्चर्यचकित। तभी मेरी दादी लड्डू गोपाल के श्री विग्रह को अपनी गोद में उठा लेती हैं। तभी मैं अपनी दादी से कहती हूँ कि देखो ना दादी, मैं आपसे कहती थी ना कि मैं अपने सपने में लड्डू गोपाल को देखा करती थी, पर आप लोग तो मानोगे नहीं। आज भी मैंने अपने सपने में लड्डू गोपाल को देखा और आज वह सपने में मुझसे कह रहे थे कि रिया आज तुम मुझे लेने आ रही हो ना, मैं अभी भी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। मेरी दादी मेरी मम्मी दोनों की आंखों में आंसू थे। मेरी मम्मी मुझे गले से लगा लेती है और रोने लगती है और रोते हुए मुझसे कहती है धन्य हो बेटा तुम, जो लड्डू गोपाल ने साक्षात तुम्हें सपने में दर्शन दिए। हम इतने बड़े होकर भी नादान बने रहे और तुम छोटी सी बच्ची, तुम्हारे साथ ठाकुर जी ने लड्डू गोपाल ने इतनी बड़ी लीला की है। मेरी दादी और मम्मी लड्डू गोपाल को घर लेकर के आती हैं। धूमधाम से हमने अपने लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा की और हमारे घर पे लड्डू गोपाल की सेवा होने लगी। मैं लड्डू गोपाल को पाकर बहुत खुश थी। उस समय मुझे यह तो नहीं पता था कि लड्डू गोपाल की भक्ति सेवा पूजा कैसे की जाती है, लेकिन मुझे लड्डू गोपाल मेरे ठाकुर जी से बहुत लगाव था, बहुत प्रेम था। मैं भी अपनी मम्मी और दादी के साथ मिलकर लड्डू गोपाल की सेवा किया करती थी। आज लड्डू गोपाल को हमारे घर आए हुए पूरे 9 साल हो गए हैं। हम सभी और मेरा पूरा परिवार लड्डू गोपाल से बहुत प्रेम करते हैं। हमारे घर पे लड्डू गोपाल की सेवा पूजा बड़े ही प्रेम भाव और जतन से की जाती है। रिया जी कहती हैं मैं आपके चैनल पर लड्डू गोपाल की सत्य लीला कथा सुनती हूँ और सभी लोग आपके चैनल पर लड्डू गोपाल की लीलाएं शेयर करते हैं, तो मुझे भी लगा कि मुझे भी अपने लड्डू गोपाल की इतनी बड़ी लीला उनके भक्तों तक पहुंचानी चाहिए। रिया जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद
जो आपने लड्डू गोपाल की यह लीला शेयर की, जिसे मैं अपने चैनल के माध्यम से लड्डू गोपाल कृष्ण कन्हैया के सभी भक्तों तक पहुंचा पाई। दोस्तों, अपना प्यार और साथ ऐसे ही बनाए रखना। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि मेरा सबसे प्रिय भक्त वही है मेरे नाम का प्रचार प्रसार करता हो, और मैं आप सभी के सहयोग से ही लड्डू गोपाल की लीलाओं को, उनके चमत्कारों को उनके भक्तों तक पहुंचा पा रही हूं, जिससे हमारे लड्डू गोपाल, हमारे भगवान श्री कृष्ण के प्रति लोगों में भक्ति भाव जाग रहा है। लोगों का विश्वास भगवान के प्रति गहरा हो रहा है, उनकी श्रद्धा भक्ति बढ़ती जा रही है। इसीलिए मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। आप सभी के सहयोग से ही यह हो पा रहा है। आप अपने साथ घटे लड्डू गोपाल के चमत्कारों को, उनकी लीलाओं को हम तक पहुंचाते हैं। आप अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारी वीडियो को देखते हैं, ठाकुर जी की लीलाओं को सुनते हैं। हमारे लड्डू गोपाल की कृपा हमेशा आपके ऊपर बनी रहे। तो दोस्तों, प्रेम से बोलो लड्डू गोपाल की जय। वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे।